हेलो बच्चों। तो आज वाली इस क्लास के अंदर अपन प्रिपरेशन करेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो आज अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, उसमें से अपन वो तरीके लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको इसकी नेमिंग वगैरह सब कुछ पढ़ा दी थी, ट्रिक सहित। ठीक है, वो ट्रिक आपने उतार ली होगी। ठीक है, जो भी था। अब आज वाले इस लेक्चर के अंदर आपको पता ही है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में आपको देखो कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं जो पीछे अपन पढ़ चुके, कुछ रिएक्शंस नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो कुछ नहीं आएगी वो आपको मैं समझाऊंगा, कुछ पुरानी आएगी वो आप खुद से कुछ समझने की कोशिश करना, वैसे मैं कर समझाऊंगा वैसे यहाँ सारी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहली रिएक्शन सुनना है तो कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है, देखो इससे एल्काइल साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड से आपकी पहली रिएक्शन है। सुनना, आपको क्या करना है, इस तरीके से मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड NL। ठीक है, पहला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है ना, पहला मेथड एल्काइल साइनाइड से। आप एक एल्काइल साइनाइड लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो एक H2 के साथ। बोलो एक H2 के साथ कराते हो। तो एक H2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो सुनना, देखो आपको इसका मैं सीधा सीधा एक बार प्रोडक्ट बता देता हूँ, फिर उसकी मैकेनिज्म अपन देख लेंगे। ठीक है, तो सुनना, ये बन जाता है आपका RCONH2। आपको मैं सीधा सीधा बताऊँ तो H2 का यहाँ इंसर्शन होता है, सीधा सीधा यूज एक बार मान लो। ये ऑक्सीजन तो यहाँ चला गया और ये दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल मतलब आंशिक जल अपघटन है, पार्शियल है ना। इस पार्शियल के अंदर एमाइड बन रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, अभी इसी पे क्या करूं, मैं एक H2 और लगा दूं। क्या करूं, एक H2 और लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। बात आती है समझ में, प्लस आपको ये क्या निकल जाएगा, देखो एक H2O और लगा देते हो तो होता है क्या, यहाँ पे H2O तो देखो यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ और ये NH3 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक H2O लगाते हो तो एमाइड बनता है और उसी पे आप एक H2O और लगाते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। अब ये सब बना कैसे, देखो ये 3-4 जगह रिएक्शन आएंगे, तो मैं ही आपको आज इसकी मैकेनिज्म पढ़ा देता हूँ किस तरीके से। ठीक है, फिर आगे जब अपन एमाइड पढ़ेंगे तो एमाइड के अंदर ही प्रिपरेशन मेथड आ जाएगा उसका। ठीक है ना, तो देखो बच्चों अब अपन इसमें क्या करेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म ध्यान से देखना क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो RC डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ये बोलो लगा सकता हूँ क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा तो एक पे माइनस और एक पे प्लस आ जाएगा और बीच में डबल बच जाएगा, तो यहाँ ट्रिपल था। ठीक है, H2O देखो H प्लस और OH माइनस। बोलो आती है बात समझ। अब होगा क्या, RCOH। ठीक है, देखो ये माइनस था तो ये H प्लस था और ये डबल था। मतलब इतनी बात आपको आती है क्या समझ में, ये जो मैंने बनाया ये आना चाहिए समझ में। देखो हाँ, अब सुनना, इसमें होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, सुनना, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। ये रीअरेंजमेंट आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या बन जाएगा, सुनो, ये H तो यहाँ चला जाएगा और यहाँ जा जाएगा डबल, ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड ONH2। देखो बोला ना एक H2O लगाते हो तो क्या बन जाता है, एमाइड। तो देखो ये एमाइड बन गया RCONH2। बोलो आ गई बात समझ में। तो रीअरेंजमेंट से ये बन गया। अभी भी सुनना, अभी भी क्या होता है कि मेरे पास में है एक H2O और लगाऊंगा तो ये तो अभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है, अभी तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। तो कंप्लीट पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो एमाइड बनता है, कंप्लीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। वो देखो कैसे बनता है, इससे अभी भी क्या करा आपके पास, R, इस पे आप लगा लो क्या, H2।
H2 लगा दोगे, H2 लगाओ तो देखो इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर पड़ा है सर, लोन पेयर पड़ा है तो देखो ये क्या है आपके पास H प्लस और पानी को से लिख सकता हूँ ना H प्लस और OH प्लस, बोलो लिख सकता हूँ पानी को। अब ये H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है दो, ठीक है, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो सुनना क्या होगा, RC≡NH3 और इसके पास में क्या आ गया सर, लोन पेयर आ गया। देखो लोन पेयर आ गया, सॉरी लोन पेयर नहीं, देखो ये H तो इसके पास चला गया और इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ ये नाइट्रोजन अब कभी पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा क्या, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, आपने कई बार पढ़ा दिया। तो सुनना क्या होगा ये कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से अपना बॉन्ड ले जाएगा, जब नाइट्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ से उठाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और इस कार्बन पे क्या छोड़ जाएगा, प्लस चार्ज। तो देखो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज प्लस आपका। तो सर देखो H प्लस का तो अटैक करेगा, लेकिन अभी भी OH माइनस तो पड़ा है, वो OH माइनस इस पर अटैक कर जाएगा, किस पे, इस प्लस पे, और जैसे ही वो OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, RC≡OH। तो सर देखो प्रोडक्ट तो यही बन रहा था ना, एक बार और एमाइड में आपने H2 लगाया तो ये बना RCOH और NH3, तो देखो RCOH और NH3 बन गया। तो इस तरीके से क्या है इसकी मैकेनिज्म, तो ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर आपको भी पता होना चाहिए कि एल्काइल साइनाइड पे एक H2 लगाओगे तो एमाइड बनेगा RCONH2, लेकिन दो लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। रख लोगे याद। चलो आगे अपन ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन। आप दूसरा मेथड क्या है अपना, ऑक्सीडेशन से, सेकेंड मेथड ऑक्सीडेशन से। देखो फर्स्ट टाइम आप जब भी, आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ या कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेके कराते हो तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। तो देखो मेरे पास में ये हो ठीक है, ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इस पर मैं KMnO4 लगा दूँ, KMnO4 इस पर मैं लगा दूँ तो क्या बन जाता है ये RCOH। बात आती है क्या समझ में, क्या बन जाता है ये RCOH बन जाता है। बात आती है क्या मेरी समझ में। और जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लगाते हो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, जब लगाते हो तो क्या होता है, बोलो आती है बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन में मैंने बता रखा है। कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होता है, ध्यान रखना। कीटोन की मैं आपको एक बात बता दूं, कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी होता है जब एक तो हाई टेम्परेचर हो और बहुत तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे ये दोनों है। कीटोन के साथ इनको दोनों को ले लूँ और टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो बिल्कुल कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, ध्यान रखना है, रख लोगे याद। तीसरा मेथड सुनो, तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो ये मेथड भी आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तीसरा मेथड भी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो क्या है थर्ड मेथड है ट्राई हेलोइड। इससे ट्राई हेलोइड, ठीक है। अब ट्राई हेलोइड में से सुनना, ट्राई हेलोइड की काम क्या होता है, इस तरीके से मैंने क्लोरोफॉर्म ले लिया, इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराता हूँ मैं इसके साथ 3 KOH के साथ, और KOH भी कैसा है सर, एक्वस, कैसा, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ इस बेस के साथ तो होता क्या है सुनना, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस। तो
ये 3 प्लस चार्ज जो बने हैं इन 3 की OH के साथ ही जुड़ जाएगा, तो 3 ही तो पोटेशियम मिलेंगे और 3 ही OH माइनस मिलेंगे, ठीक है। तो 3 K प्लस 3 Cl माइनस के साथ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा 3 KCl प्लस क्या होगा ये बनेगा। अब आपको एक चीज़ पता है, एक कार्बन पे 2 या 2 से ज़्यादा OH आ जाता है तो अपन क्या करते हैं पानी निकाल देते हैं पकड़ के, बहुत जगह बता दिया ये तो ये देख लो, ये मेथड मैंने पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। होगा क्या, पानी इस तरीके से निकालोगे तो इसके बाद H को पकड़ के निकालोगे, बोलो निकालोगे तो यहाँ जो ये बॉन्ड इस ये प्लस में टूट गई माइनस में और ये OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस तो पूरा निकल गया, ठीक है। और ये माइनस यहाँ क्या करेगा, ये OH माइनस में तो इस पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, और ये माइनस वाला यहाँ जाके क्या बना डालेगा डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो सुनना क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया सर मेथेनॉइक एसिड बन गया आपका। बोलो आती है क्या बात समझ में। तो ये देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से भी मैंने पीछे बनाया था, समझ गए बात। अगली देखो किससे, विग्नार्ड रिएजेंट से। विग्नार्ड रिएजेंट आपको पहले बोल रखा हूँ एक निठल्ला आदमी है, जो चाहो उससे बनाओ, ठीक है। ये कर लोगे, तीसरा मेथड अब तो ऑर्गेनिक इजी लगने लग गई होगी आपको, है ना, क्योंकि देखो बहुत पढ़ा दी ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मैं आपको बताऊं तो लगभग मैंने 70% पार्ट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ 30% ऑर्गेनिक बाकी है। आगे बात समझ में। तीसरा सुनना, विग्नार्ड रिएजेंट से कैसे, तो सुनो देखो इस तरीके से क्या करो, CO2 ले लो, तो CO2 का ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और ये ले लो विग्नार्ड ले लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड इधर तो घुमा दोगे Mg के प्लस और इसके माइनस, तो सुनना क्या होगा C डबल बॉन्ड, देखो ये तो C डबल बॉन्ड है, ये O ये जब माइनस और इसका क्या आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस वाला इस माइनस के चला जाएगा, तो ये बन गया ONGX और ये आगे इसका चला जाएगा। बोलो आती है बात समझ। अब इसका क्या करो हाइड्रोलिसिस, तो आपको बोल रखा है जब भी MgX की रिएक्शन आप मतलब विग्नार्ड रिएजेंट ही कराते हो तो लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराना है, ये बात बोल रखी है आपको, याद है, ठीक है। देखो H2O लगाओगे तो H प्लस OH माइनस, ये Mg प्लस और ये माइनस, तो सुनना C डबल बॉन्ड O प्लस आपका इधर क्या निकल गया तो आपकी बात समझ क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का देखो एक तरीका रख लो यार। उसके बाद में किससे करेंगे अपन एस्टर का हाइड्रोलिसिस। एस्टर आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, टिशेन को रिएक्शन पढ़ाई थी वहाँ भी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पीछे पढ़ाई थी वहाँ भी, लेकिन अब रिएक्शन उल्टी करनी है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में तो क्या था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उन दोनों को जोड़ के अपन एस्टर बनाते थे, अब एस्टर का उल्टा कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो देखो ठीक है, तो देखो ये सब हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, एस्टर का क्या करना है अपने को हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होगा, ठीक है, ये आपका एस्टर है, इसकी रिएक्शन बनाओ, जब आप इसको हीट
करोगे तोड़ दोगे तो ये माइनस और ये प्लस। तो इस कार्बन पे जो प्लस है ये तो देखो ये माइनस उसके जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा RC≡OH प्लस RO, ये माइनस होगी प्लस उसके जाके जुड़ जाएगा ROOH। बोलो आती क्या बात समझ में? हाँ रख लोगे यार। ये चीज़ें देखो आपको आनी चाहिए समझ में। बात आ रही है ना समझ में? ये चीज़ें क्या हैं, देखो मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूँ कि आपको एसिडिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कराया है आपको, मैं पीछे और पढ़ाऊँगा इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है, ठीक है। लेकिन वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा तो वहीं देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्केनॉल क्लोराइड्स, जिससे एल्केनॉल क्लोराइड देखो एल्केनॉल क्लोराइड से देखो एल्केनॉल होता है RC≡CH होता है। इसकी मैं रिएक्शन करा दूं इसके साथ H और H के साथ, वही H प्लस और ये माइनस, बहुत ही चीज से ये माइनस और ये प्लस पास है। सर केमिस्ट्री बड़ी इजी लगने लग गई है तो देखो RC≡O, तो देखो ये प्लस है ये माइनस उसके चल जाएगा, ये बन गया OH प्लस ये H। बोलो एल्केनॉल क्लोराइड से भी देख लो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का ये भी मेथड आना चाहिए। अब मैं यहाँ अगला रिएक्शन दूंगा एमाइड से। एमाइड से आपको आता है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था एमाइड होता है आपका बोलो होता है इसकी रिएक्शन में वही इसके साथ H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा RC≡OH प्लस आपका NH3 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो इसमें से H है वो तो यहाँ चला जाएगा, NH3 निकाल लेगा और OH उसके जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इस तरीके से क्या है आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो एक एल्केनोइक एनाइड्राइड से। तो देखो मतलब एनाइड्राइड से कैसे एसिटिक एसिड बनाते हैं, सुनो। एल्केनोइक एनाइड्राइड से ठीक है। इसकी रिएक्शन आप क्या करो ताकि अब मैं देखो H2O को सीधा ही H प्लस और H माइनस में खोल के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आती है, नहीं आती ना, ठीक है। आगे चलो अब क्या होगा, इसका बॉन्ड कहीं एक तरफ से तोड़ दो, आपकी मर्जी है, इधर से तोड़ो या इधर से तोड़ो, ठीक है। इधर से तोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा RC≡O और ये H, ठीक है। भाई ये बनेगा RC≡O, देखो ये माइनस है ये प्लस है। अब सर आपको कैसे पता लगा ये माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही रखेगा माइनस चार्ज, ये माइनस तो ये प्लस उसके पास किया। अब यहाँ से ऐसे दो माइनस, एक तो ये बन जाएगा क्या मतलब ऐसे दो मिलेंगे तो मैं यहीं पर क्या लगा देता हूँ दो। बात आ गई क्या समझ में? तो इस तरीके से देख लो एल्केनोइक एनाइड्राइड से भी क्या एसिटिक एसिड बना सकते हैं। तो आज अपन ने क्या किया, आपको मैंने प्रिपरेशन मेथड करा दी किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। लेक्चर आपके 20 मिनट के अप्रोक्स हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख लो, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो चीज़ें बढ़ती जा रही है आपके लिए, मेरे लिए कम होती जा रही है, ठीक है। आपको अब याद ज़्यादा करना है, ठीक है ना। मैंने काम बहुत सारा करा दिया आपको। ये भी चैप्टर मैं आपको बताऊँ, ये इस वाले में 2 लेक्चर हो रहेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, देखो